शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी श्रद्धालुओं को पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए और संकल्प करने के उपरांत एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान की सेवा में निवेदन किया, प्रभु यह बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की विधि क्या है। इस दिन किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही ज्ञात होता है, इस एकादशी का व्रत करने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान नारायण की मंत्रोच्चार पूर्वक धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत से जो पुत्र पैदा होता है वह बड़ा तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, एक राजा था, उसका नाम था सुकेतुमान। वह भद्रावती नगरी में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम था सेव्या। संतान न होने के कारण वह सदा चिंता में लीन रहती थी। राजा भी जब अपने पितरों को पिंडदान करता था तो पितर रो रो कर उसके दिए हुए जलादि को ग्रहण करते थे और सोचते थे कि इसके बाद हमें कौन जल देगा, कौन हमारा पिंडदान करेगा। राजा स्वयं भी अत्यधिक चिंतित रहता था। उसे भी अपना धन वैभव, हाथी घोड़े आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद राज्य को कौन संभालेगा, कौन मेरा मृतक कर्म करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। पुत्र के बिना पितर और देवताओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहां सदा अंधेरा ही रहता है। इसी चिंता में एक दिन उसने अपना शरीर त्याग देने का विचार किया, पर साथ ही यह भी सोचा कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। पर फिर भी वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर सबसे छिपकर वन की ओर चला गया। जब राजा घोड़े पर बैठा चला जा रहा था तो उसने देखा कि वन में अनेक पक्षी और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। हिरण, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि अपने अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। कहीं बेसुरे ढंग से सियार चिल्ला रहा था, कहीं मोर केका केका की ध्वनि कर रहे थे। वन को देखते और विचार करते करते दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख लगाई और पानी पीने की भी इच्छा होने लगी। वह सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को सुस्वादु व्यंजनों का भोजन देकर संतुष्ट किया, फिर भी मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। यह प्रभु की कैसी लीला है। राजा भूखा तो था ही, प्यास के मारे बड़ा बेचैन हो रहा था। वह पानी की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह एक जलाशय पर जा पहुंचा। जलाशय में कमल खिले हुए थे और उसमें अनेक प्रकार के पक्षी एवं जलीय जीव आमोद प्रमोद में मस्त हुए जल क्रीड़ा कर रहे थे। जलाशय के चारों ओर मुनियों के बड़े सुंदर आश्रम थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा बड़े प्रसन्न मन से घोड़े से उतरा और मुनियों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि लोग बोले, राजन, तुम्हारे विनम्र प्रणाम से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। बताओ तो यहाँ किस कारण आए हो। राजा ने उनसे पूछा, श्रेष्ठ मुनियों,
कृपया आप यह बताकर कृतार्थ करें कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं। मुनि बोले, आज पुत्रदा एकादशी है जो कि उत्तम पुत्र प्रदान करती है। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। राजा ने विनम्र वाणी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्रवान होने का वरदान प्रदान कीजिए। राजा ने मुनियों के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण करके वह अपने राज्य को वापस लौट आया। कुछ समय पश्चात एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बीतने पर उनके यहाँ एक सुंदर और उत्तम पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो अत्यंत पराक्रमी, वीर और धनवान हुआ। उसके प्रजा पालन का यश चारों ओर फैल गया। जो कोई इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, साथ ही इस महात्म्य की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुत्रदा एकादशी में नारायण भगवान की पूजा होती है और गाय के दूध से बने हुए सागर को ग्रहण किया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।